हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल और जोमेटो का जो इंक्लूजन हो रहा है निफ्टी 50 के अंदर मार्च 28 से। और दो स्टॉक इसमें बाहर भी होने जा रहे हैं, बीपीसीएल और ब्रिटानिया। इसके बारे में आज चर्चा करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सोच रहे हैं कि बेसिकली ये कंपनीज निफ्टी का जो पीई है वो बेसिकली बढ़ा देंगे, क्योंकि दो एग्जिस्टिंग कंपनी जो यहां से बाहर हो रही हैं वो ऑलरेडी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। और जियो फाइनेंशियल का तो अभी कोई खास बिजनेस भी नहीं है और जोमेटो का भी प्रॉफिटेबिलिटी को लेके कोई अता पता है नहीं, बट फिर भी इन कंपनीज को निफ्टी 50 के अंदर डाला जा रहा है। तो दोस्तों मेरा ही क्या मानना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि निफ्टी का बेसिकली जो फॉर्मेशन होता है, जो फॉर्मूला है कि किस बेसिस पे निफ्टी 50 में कोई कंपनी आती है जाती है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। आप देखोगे तो बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, एक्टिव फंड मैनेजर्स, जो निफ्टी 50 के रिटर्न्स भी बीट नहीं कर पाते। ये एक सच है बहुत बड़ा। और ये जो ये फॉर्मूला होता है इंडेक्सेस बनाने का, वो बेसिकली वर्ल्ड वाइड फॉर्मूला है और बेसिकली फ्री फ्लॉट और मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर ये काम करता है, जिसके अंदर टॉप 50 कंपनीज को पकड़ा जाता है। अब उसके अंदर कुछ क्राइटेरियाज और भी हैं कि वो जो स्टॉक है वो बेसिकली 6 महीने से उसके अंदर एक ट्रेडिंग हिस्ट्री होनी चाहिए, एफएनओ के अंदर वो लिस्टेड होना चाहिए, और कुछ और क्राइटेरिया भी अगर उसको फुलफिल करता है। फिर भी साल में 2 बार इसको रीबैलेंस भी किया जाता है, एक मार्च के अंदर और एक सितंबर के अंदर। तो अब ये वाला जो रिव्यू हो रहा है वो मार्च का, उसमें लगभग 4 हफ्ते पहले बताना होता है। तो ये आपको इंटीमेट कर दिया गया है कि मार्च वाली जो रीबैलेंसिंग होगी उसके अंदर ये दो स्टॉक बाहर हो जाएंगे और दो नए अंदर आ जाएंगे। तो इसका अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक्स जो अंदर आ रहे हैं वो बेसिकली कुछ मेरिट्स पे आ रहे हैं। वो मेरिट्स निफ्टी 50 ने ही बनाई हुई है, जो इंडेक्स बनाया हुआ है वो बेसिकली उन मेरिट्स को कंप्लीट करके ही आ रहा है। अब आप उसमें अगर अपना दिमाग लगाओगे कि बेसिकली कि इसमें तो प्रॉफिट नहीं है, एक में बिजनेस नहीं है, इनको क्यों इंक्लूड करा जा रहा है, इसकी वजह से तो शायद करेक्शन और बढ़ जाएगा, वो सब सेकेंडरी है। आपको ये देखना है कि बेसिकली क्या लॉजिक जो है, क्या उसको हट परे करके ऐसा किया जा रहा है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं किया जा रहा है। निफ्टी 50 ने हमें बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इंडेक्स लेवल पे भी। और अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हैं तो किसी भी हाल में आपको घबराने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनका एंट्रेंस इस तरीके से हो रहा है तो एग्जिट भी वैसे ही होगा। मतलब आप मान के चलो, अगर ये मार्च के अंदर इंक्लूजन इस तरीके से आ रहा है, तो जब अगर वो क्राइटेरियाज नहीं फुलफिल होंगे तो सितंबर के अंदर ये बाहर भी हो जाएंगी। आप देखोगे यस बैंक करके एक स्टॉक था, वो भी निफ्टी 50 का हिस्सा था, लेकिन एग्जिट भी उसी तरीके से हुआ था। नहीं परफॉर्म करोगे तो बेसिकली आपको यहां से बाहर होना ही पड़ेगा। आप निफ्टी 50 को ऐसे समझो कि समझ के चलो कि ये टॉप 50 प्लेयर हैं, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में होते हैं 11 टॉप 11 प्लेयर्स को खिलाते हैं। अगर आप नहीं परफॉर्म करोगे तो आपको बाहर का रास्ता भी वैसे ही दिखाया जाएगा जैसे आपको अंदर का रास्ता दिखाया गया है। और निफ्टी 50 एज अ मोमेंटम पोर्टफोलियो काम करता है। ये कोई बेसिकली वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं है कि जहां पर आप एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर आप उसमें पैसे डालोगे। निफ्टी 50 के अंदर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से लेना देना कुछ है ही नहीं। आप किस तरीके का प्रॉफिट बनाते हो उस बेसिस पे आपको निफ्टी 50 में डाला जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट, इन सब के बेसिस पे बनाया जाता है। तो कोई चीज क्यों आ रही है क्यों जा रही है, आई थिंक इसमें आप इतना दिमाग मत लगाएं। इसका बैक टेस्ट बहुत अच्छा है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी इसको बीट नहीं कर पाए हैं। आपको क्या लगता है कि ये क्या सही तरीका है, या फिर इसके अंदर कोई और, या तो आप बोलो कि मेरे को निफ्टी 50 को ही चेंज करना है, मतलब उसका लॉजिक चेंज करना है। मुझे नहीं लगता, मेरे हिसाब से कि काफी सही मेथड है, वर्ल्ड वाइड फॉलो होता है मेथड। वर्ल्ड के जितने भी बड़े इंडेक्सेस हैं वो इसी तरीके का मेथड फॉलो करते हैं। और हिस्ट्री जो हमारे पास है, इसने बड़े बड़े ऐसे फंड मैनेजर्स हैं जो इसको ट्रैक करते हैं, इसके बेसिस पे अपने फंड परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो उस मेथड में कोई भी कमी नहीं है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो कैसा लगा वो भी आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करना हूं यहीं पे। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग और नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।